साथियों नमस्कार। आज से हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे पास पेशेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज आती है उनको एक ऑडियो क्लिप के बारे में ऑडियो क्लिप के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी की शुरुआत करते हुए आज सबसे पहले बात करेंगे कि ये वेस्ट बंगाल हुगली से राजन अधिकारी जी ने एक भेजा है। एक पेशेंट है, एज है 28 ईयर्स, 28 साल के पुरुष है, वजन 64 kg है, हाइट 5'7" का है और इनको प्रॉब्लम है सिजोफ्रेनिया की। तो आखिर ये सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझना आवश्यक है कि सिजोफ्रेनिया जो है एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स नर्व से जुड़ी हुई दिक्कत है। ब्रेन के कुछ पार्ट इसमें एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। इसमें होता क्या क्या है, व्यक्ति को मति भ्रम होने लगता है। मति भ्रम मतलब उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है, अजीब अजीब चीजें उसको सुनाई देना शुरू हो जाती है। पहले के जमाने में इसी को लोग समझते थे कि मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहा है, परंतु यह एक बीमारी है, मति भ्रम होना। इसके बाद बहुत घोर डिप्रेशन में चला जाना, अवसाद की स्थिति आ जाना, यह भी एक सिम्टम है। इसके अलावा डिमेंशिया, चीज़ों को भूलने लगना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करना, जिसको कि डिमेंशिया कहते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम भी सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात आती है स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक ही व्यक्ति यदि एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों की तरह या दो से अधिक व्यक्तियों की तरह व्यवहार करे तो उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में दिखने लगते हैं। इसके अलावा और भी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, जैसे कि पार्किंसन पेशेंट की तरह हाथों पैरों में कंपन होना, चलने में परेशानी होना, उठने बैठने में परेशानी होना, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को होते रहता है। अभी एलोपैथ में या संसार में कहीं भी इसका कोई भी उपचार नहीं है। न्यूरोथेरेपी में कुछ लोग इसे ठीक करने का दावा करते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि चलो ठीक ना भी हो तो ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, हर रोज बढ़ते जाती है, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो अभी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरुआत के हमें कम से कम 1 से 1.5 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट देना होता है। शुरुआत के 1 से 1.5 महीने नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और उसके बाद ऑक्सीजन हार्मोनल, ये ट्रीटमेंट हमें शुरुआत के 1 से 1.5 महीने देना चाहिए। हाँ, शुरुआत के 1-1.5 महीने ये दे रहे हैं, ये कुछ रिकवरी करने के लिए नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल एज ए नॉर्मल और ऑक्सीजन हार्मोनल जो दे रहे हैं ये किसी चीज़ की रिकवरी करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये न्यूरॉन्स में जो डीजेनरेशन हो रहा है हर रोज हर पल, उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग नॉर्मल एज ए नॉर्मल और ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। हाँ, 1-1.5 महीने बीत जाने के बाद अब एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पाएंगे। तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या देंगे, हमें उनको सबसे पहले देना है, जो कि राजन अधिकारी जी ने भी दिया है। सबसे पहला है 15 मेडुला देना है हमें 2 बार, फिर गैप के बाद हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है, फिर गैप के बाद न्यू जीन्स चेंज ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद फिर से गैप करना है और उसके बाद माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट देना है। ये सारा ट्रीटमेंट देने के बाद हमें 5 से 10 मिनट का गैप करना है और गैप करने के बाद अगला जो ट्रीटमेंट देना है वो बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देना है। बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देने के बाद अंत में हम देंगे 20 मेडुला के साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट, और नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद 12 गैस आई। मतलब ये क्या हो जाएगा ट्रीटमेंट, 20 मेडुला
8 पेन, 3 गॉल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस, 12 गैस आई। अब ये ट्रीटमेंट भी हमें आगे 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत जल्द इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, समय लगेगा। हाँ, ये 3 महीने का ये ट्रीटमेंट चलाने के बाद उस व्यक्ति में एक रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। फिर आगे और भी ट्रीटमेंट्स हैं जो और भी कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे कि आगे उनका पेट से कुछ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहता है तो उनको विटर प्लस न्यूगॉल यूज़ करेंगे या न्यू यूडीएफ चेंज ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन शुरुआत के 3 महीने हमें यही ट्रीटमेंट देना है। हाँ, खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए सिजोफ्रेनिया के लिए जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसकी एक PDF फाइल है मेरे पास, तो यदि आपको भी उस PDF की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ सिजोफ्रेनिया के लिए नहीं, हर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसकी ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपको वो PDF भेज दूंगा जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में डाइट चार्ट बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये पहला क्वेरी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले क्वेरी सेशन में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल सके। और अब बहुत तेज़ी से हम लोग और भी हर रोज़ जो भी क्वेरीज आती थी तो मैं पर्सनली उनको कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया करता था, लेकिन मेरे को लगा यूट्यूब ऑडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग संपर्क करें तो इससे बाकियों का भी फ़ायदा रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।